हम ये नहीं चाहते कि दूसरे का घर बंद करवा के अपना कोई इशू हम रखें। आज मैं अगर यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा देता हूँ धरना रख के, तो कहाँ का उचित है? वो मजदूर भूखे मर जाएंगे, गाड़ियों वाले भूखे मर जाएंगे, कहाँ से लोड होगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं तो कहाँ से जाएंगी गाड़ियाँ? तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे का काम रोक के मैं अपना विकास देखूँ, अपना फ़ायदा देखूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि भैया जंतर मंतर में बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, दैया खाप का जो ना अध्यक्ष होने के बाद सबसे पहले मैं वहाँ जो समर्थन चाहिए इनको देंगे। इधर दिल्ली रुकी हुई है, उधर जो ना पंजाब और हिमाचल में हम नहीं जा पा रहे, चंडीगढ़ तक का माल हम नहीं ढो पा रहे हैं। हमारी सब्जियां हैं, जब तक हम उसको तैयार करके मंडी में ले जाने की तैयारी करते हैं तो रोड ब्लॉक है, 200 किलोमीटर घुमा के ले जाएंगे, वो सब्जियां बेकार हो रही हैं। सब चुनाव भी आ रहा है, कई ये चुनाव के लिए तो आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया हमारी सरकार आएगी MSP दे देंगे, बनवाओ सरकार। ऐसा है, उससे पहले क्या नहीं थी इनकी सरकार? इनके पिताजी की थी, इनकी दादी जी की थी, उनके नाना जी की थी, और बहुत सारी सरकारों में यही रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी तो नहीं थे ना? यार राहुल गांधी अभी भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। पहली बात तो कभी आनी नहीं सरकार, ऐसे झूठे वादों से। हरियाणा के आप बोल रहे हैं? अरे हरियाणा का नहीं, मैं पूरा राष्ट्र बोल रहा है। ऐसी सरकारें जो झूठ बोलेगी ना, वो कभी नहीं आएगी। दोस्तों नमस्कार। किसान और सरकारों के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान जो है दिल्ली आने के लिए अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दैया काप के चौधरी फुरेन दैया जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पिछला किसान आंदोलन भी लोगों ने देखा और एक बार फिर ये किसान आंदोलन, इसको लेकर ये क्या सोचते हैं? चौधरी साहब, पिछली बार भी 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन हुआ, अब की बार फिर किसान आंदोलन। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, 94 से मैंने आंदोलन में जो ना शरीक रहना शुरू किया था। उस टाइम जो ना एक हमने चलाया था दारू बंदी का, और हरियाणा में कामयाब हो गया था हमारा। उसकी वजह से हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई थी। आंदोलनों से बहुत कुछ चेंजिंग आ जाती है, पर लास्ट टाइम जो आंदोलन था उसमें भी कुछ हमारी बातें जो ना सरकार ने मानी थी और वो फॉलो नहीं कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की। अब सब लोगों को तो एक ग्राउंड लेवल तक तो हम ये बातें बता नहीं सकते ना, कोई इतनी उसमें सुनने कोई इच्छा रखते हैं कि भाई हम उसको एक एक्चुअल बात बताएं और वो सुन लें। अब जैसे 10-12 मांगे हमारी किसानों की हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता सरकार एक भी 50% भी मान पाए, क्योंकि वो अनैतिक मानती है सरकार उसको। इंटरनेशनल लेवल पे जो ना वो चीज़ें नहीं हो सकती। कुछ वर्ल्ड लेवल की बातें हैं, या तो हमें अपना देश को अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान बना लें, आर्थिक स्थिति को बिल्कुल डामाडोल करके, और इन लोगों के जो सरकार के बारे में या राष्ट्र के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में जो ना ये डोर पकड़ा दी जाए। रही बात किसानों की, मैं किसान हूँ, जमींदारा करता हूँ और अपने हाथ से करता हूँ। यूँ नहीं कि भी लोग दामों में दे रखे, और मैं कोई ऐसा चौधरी नहीं हूँ कि भाई अपने हाथ से किसानी ना करता हूँ। वाजिब बात से बहुत सारी बातें किसानों को ज़रूरत पड़ती है। अब उन्होंने एक इशू ले रखा है सब्सिडी का। सब्सिडी का भी कोई लेवल होता होगा नेशनल लेवल पे, जो क्या दे सकती है सरकार, किस बजट में, किस सरकार के तो 50 के करीब जो है ना आयाम हैं जिसमें वो सरकार ने चलाने होते हैं। किसान का है, हेल्थ का है, रक्षा का है, और स्ट्रक्चर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके चलो MSP की बात मान लेते हैं जायज़ है, लेकिन 60 साल से ऊपर हो जाए 10,000 रुपये पेंशन दो, 700 रुपये मनरेगा, तो ये आर्थिक बोझ तो कहीं ना कहीं आम आदमी पर। मैं वही तो अब वहीं जाना चाह रहा था। आपने माइक को वापस कर लिया अपनी तरफ, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे। जितना उन्होंने कहा 10,000 रुपये जो है ना पेंशन का, मैं फेवर करता हूँ कि पेंशन होनी चाहिए, पर वो होनी चाहिए वाजिब। अब एकदम से इतना सारा आर्थिक बोझ, देश की इतनी बड़ी स्थिति नहीं है। लेकिन चौधरी साहब जिस तरह के किसान अड़े हैं कि दिल्ली ही जाना है, दिल्ली से कम बातचीत नहीं हो रही, इधर हरियाणा में बॉर्डर सील कर दिया गया, और कहीं ना कहीं हरियाणा भी इस बार दूरी बनाए रखा हुआ है। ऐसा हरियाणा ने कोई दूरी नहीं बना रखी, हरियाणा समझ चुका है दूरी नहीं है किसानों के प्रति जो है ना सहमति है हरियाणा की, और उन्होंने दूरी बना रखी है। तो ऐसे आंदोलन से जिसमें जो है ना हमारा नुकसान होता है, 750 के करीब जो है ना उस टाइम जाने गई थी जब पहले वाला था, और जो आर्थिक लॉस हुआ तो बहुत एक्सेस में हुआ था। यहाँ के इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए थे, और बहुत सारे जो ना काम बंद हो गए थे, और हर गांव से जो ना होते हुए भी चंदा इकट्ठा करके उसमें लगा था आंदोलन का। पता नहीं वो पैसा कहाँ गया, और ₹1 का मामला था। अब लोग समझ चुके हैं कि भी वेस्ट इज़ द वेस्टेज, नहीं होनी चाहिए वेस्ट। दूसरी बात, सरकार बात करने को तैयार है, तो इन्होंने बात ठीक है, जहाँ सहमति होती है सरकार की और इनकी, और सरकार ने प्रॉपर बता देना चाहिए, इनको गलतफहमी में नहीं रखना चाहिए कि भाई हम ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते।
और ये ओपन होनी चाहिए। मैं तो एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग ओपन हो ताकि लोगों को भी पता लगे और लोगों के दिमाग में भी आए कि बात सरकार कितना गलत करी है और हम जो लीडर बने बैठे हैं भाइयों के, हम कितना गलत करें, हम कौन सी जिद लगा रहे हैं। साहब एक सवाल ये भी तो बनता है, इतने सारे किसान नेता है, बात किससे करें? दो उधर से किसान नेता, दो पश्चिम से किसान नेता, 2-4 हरियाणा से किसान नेता। देखो मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2012 से जो है ना मैं दैया खाप का अध्यक्ष हूँ, उससे पहले ट्रक यूनियन का भी रहा हूँ, अभी भी ट्रक यूनियन का भी हूँ। क्या होता है कि जब कोई अध्यक्ष या कोई संस्था बना के जब पर्चियाँ काटनी शुरू कर देते हैं ना, लोगों का विश्वास भी एक बार तो हम दे देते हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ना दिमाग में आती है कि यार ये पैसा वेस्ट करवा रहे हैं। अगर किसी ने सच्ची सेवा, किसानों के सच्ची लीडर हैं, तो पहले तो आर्थिक बातें लेने बंद कर दो, अपने घर मत भरो। दूसरी बात जो ना राष्ट्र के प्रति भी देखो, हर तरफ देख के जो ना अपनी जो मांगे हैं वो राष्ट्र हित में होनी चाहिए। किसान कभी भी राष्ट्र के खिलाफ नहीं गया है। भारत के किसान के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सिंगल अगर 2 बीघे का जिम्मेदार भी है, उन्होंने भी कभी जो है ना राष्ट्र के अपोजिट कोई बात नहीं की है, क्योंकि उसकी खून में, उसके डीएनए में जो है ना राष्ट्रभक्ति है। चौधरी साहब मैं 2 दिन पहले हरियाणा में था, आपके क्षेत्र में था, तो कुछ किसान मिले, उन्होंने कहा कि वो पिछली बार हम आंदोलन में गए थे, लेकिन यहाँ चिट्टे की बड़ी बात हो रही है कि चिट्टा नशा यहाँ पे छोड़ दिया गया। ऐसा है, भुक्खी और चिट्टा जो है ना ये हमें बहुत कम, चिट्टा का तो बिल्कुल मात्रा थी ही नहीं यहाँ। दिल्ली के एनसीआर बवाने में जो है ना कुछ क्रिमिनल होते हैं, वो स्मैक को चलाए बैठे थे, यहाँ कई बार हमने पकड़ा भी उनको और बैन भी लगाए बैठे थे हम उस लोग में। तो चिट्टे नाम की चीज़ पहले नहीं थी और उसका जो है ना वाकई जो है ना यहाँ असर पड़ा है। बहुत सारे बच्चे जो है ना उसमें सफ़र कर रहे हैं, कहीं मुक्ति केंद्र में ले जा रहे हैं लोगों के, 1-2 बच्चा है और वो इस आदत में पड़ गए, तो वो बहुत गलत है। तो इस बार क्या लग रहा है, समाप्त कैसे होगा आंदोलन? पिछली बार तो आपने कहा कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। देखिए मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी बातें हो जाएगी। सरकार भी इसमें जो ना अपना नरम रवैया बनाए हुए है और किसान नेताओं ने भी अपना जो ना मांगों का जो दायरा है उसको कुछ सीमित अच्छे तरह 4 फसलों पे एमएसपी दे रही थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं। ऐसा है, 4 की जगह तो सरकार 10 पे भी दे देगी। मुझे लगता है एमएसपी वाला तो कहीं ना कहीं इशू बन जाएगा, पर जो इशू बना नहीं सकती सरकार, देखो वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई आप सब्सिडी दोगे तो आपके पास पहले से बहुत लॉस है। 2 पॉइंट समथिंग जो है ना हमारा बजट सब्सिडी में चला जाता है। इस तरह अगर हम 50 आयाम का देखें, 2% है, राष्ट्रीय सुरक्षा बजट है, हेल्थ का है, रोड्स का है, मतलब कोई भी देखो आप, स्ट्रक्चर का है, एजुकेशन का है, तो बेसिकली जो ना उसको बढ़ाना मेरे को नहीं लगता सरकार ये हो या दूसरी आएगी। पहली बात तो सरकार ये आ ही रही है, लोगों की रुचियाँ हैं, सरकार आ रही है। हाँ ये सरकार आ रही है, लोगों की रुचि बनी हुई है और इन लोगों ने अगर कोई राजनीति करनी है तो उस चीज़ को भूल जाए। लोगों के दिमाग में एक बात है, आज हम यहाँ परेशानी सहन कर रहे हैं कि हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे देश का मान बहुत बड़ा है, उस बात को लोग ले रहे हैं। चौधरी साहब आप कह रहे सरकार आ रही है, कह रहे किसान परेशान है, किसान तो सरकार को उखाड़ फेंकने वाले अब की बार। किसान कितने फेंकने वाले हैं, कितने % आपके हिसाब से? आप यूपी से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है, आपके यूपी वाले तो सारे किसान आ चुके हैं। नहीं, राकेश टिकैत कह रहे 26 तारीख को ट्रैक्टर लेके निकलूंगा। राकेश टिकैत की छोड़ो, राकेश टिकैत ने तो एक बात और भी कही थी, मैंने कहना नहीं चाहिए, वो भाई मेरे से बड़े हैं, इसमें बड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई 3 क्विंटल अनाज में 10 ग्राम सोना आ जाता था। मैं एक बार पूछो अपने भाई से कि उस टाइम 3 क्विंटल अनाज जो है ना कितने घरों में पैदा होता था, अन्न की कितनी क्या स्थिति थी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जो है, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश के लिए अन्न का जो ना भंडार भरा था, उसके बाद अब इतने एक्सेस में हम अनाज पैदा करते हैं। अगर हम सब फसलों को इक्वल में करें, जितनी ज़रूरत है देश को उतनी, तो आज फिर रेट बढ़ जाएंगे। एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की मांग बहुत है तो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो आप साथ हैं नहीं हैं? हम साथ हैं किसानों के। तो वाजिब धरने पे क्यों नहीं जा रहे हैं? धरना हमारी इधर है ही नहीं, धरना वहाँ नहीं जाएंगे हम। पंजाब का सारा किसान साथ है क्या? नहीं, रास्ता तो आपने रोक रखा है ना। ना मैंने को रोक रखा है, कोई रोक नहीं। हमने एक बात रोक रखी है, मैंने पहले भी 12 तारीख को मीडिया को बोला था, अगर इन्होंने कोई अनशन चलाना है, अपनी मांग रखनी है, उन सब वाजिब मांगों के साथ जो ना हरियाणा का जन है। सेकेंडली जो ना हम ये नहीं चाहते कि दूसरे का घर बंद करवा के अपना कोई इशू हम रखें। आज मैं अगर यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा देता हूँ धरना रख के, तो कहाँ का औचित्य है? वो मज़दूर भूखे मर जाएंगे।
गाड़ियों वाले भूखे मर जाएं, कहाँ से लोड होगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं तो कहाँ से जाएंगी गाड़ियाँ? तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे का काम रोक के मैं अपना विकास देखूँ, अपना फ़ायदा देखूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि भैया जंतर मंतर पे बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, दैया खाप का जो ना अध्यक्ष होने के बाद सबसे पहले मैं वहाँ जो समर्थन चाहिए इनको देंगे। पर ये बिल्कुल नहीं भी रोड रोक के, आज हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। इधर दिल्ली रुकी हुई है, उधर जो ना पंजाब और हिमाचल में हम नहीं जा पा रहे, चंडीगढ़ तक का माल हम नहीं ढो पा रहे हैं। हमारी सब्जियां हैं, जब तक हम उसको तैयार करके मंडी में ले जाने की तैयारी करते हैं तो रोड ब्लॉक है, 200 किलोमीटर घुमा के ले जाएंगे, वो सब्जियां बेकार हो रही हैं। फ्रूट आता है नॉर्थ ईस्ट से या अपने दक्षिण साइड से, केला चल रहा है, पपीता चल रहा है, हमारे ड्राइवरों को पता है वो कैसे लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ना इस चीज़ का देश को नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है। अगर किसान हितैषी हैं तो सरकार के साथ जो ना एक कॉमन सा प्रस्ताव रख के और इसको क्लोज करें। तो चौधरी साहब, पिछले आंदोलन की बात करें, क्या कुछ खोया पिछले आंदोलन से? बहुत कुछ खोया। 750 तो किसान खो दिए। 750 तो जो ना एक हमारे किसान चले गए हैं, बहुत सारे पैसे की वेस्टेज हुई है, और एक इनाम में हमें जो ना नशा मिला है। दूसरा जो ना हम छोटे बड़े भाई हैं, पंजाब हरियाणा एक स्टेट से बने हैं, जबकि मैं कहता हूँ ये कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं, हम सारे भारतीय हैं और भारत में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटे बड़े की भाई की बात हो तो वो पानी देते हैं हमें, क्यों रोक के बैठे हैं हरियाणा का पानी? अगर छोटा भाई SYL का, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे साथ जो ना वो जाती करते हैं। और रही किसानों की बात, किसान पूरे भारत का एक है। समझदार किसान को ये पता है कि ये चीज़ मिल सकती है हमें और ये चीज़ नहीं मिल सकती, वो बिल्कुल भी जिद नहीं लगाएगा। हाँ, लीडरों के दिमाग में कुछ बात है तो मैं अब दूसरे के यहाँ तो चिप नहीं लगा रखी हमने। हम तो किसानों के अंदर बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं, और वो बात मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता। पिछली बार हमने देखा एक जन सैलाब उमड़ गया था, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसान वाकई समझदार है। अब की बार कहीं ना कहीं किसानों ने भी दूरी बना ली है। हाँ, बनाई है। वो इसी बात पे आ रहे हैं कि भी ये तो जो ना टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट है और लोगों की परेशानी करने वाली बात है, इसलिए दूरी बना रखी है। पर फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन है और मेरे किसान दोस्तों से, भाइयों से, सबसे निवेदन है कि इसका जो ना एक ऐसा सा सुदृढ़ सा जो सरकार दे सकती है और जो हम ले सकते हैं वही रास्ता निकालें। जिद में कुछ नहीं रखा है, जिद में नुकसान होगा। हमारे भाइयों के पहले भी जो है चोटें लगी हैं, 1-2 भाई की हार्ट अटैक से, किसी को बुलेट लगने से 2-3 किसान मर चुके हैं, 3 पुलिस वाले 15 से ज़्यादा पुलिस वो किसान, पुलिस वाले भी किसान के बेटे हैं और वो किसान भी किसान के बेटे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि अब दोबारा हम ऐसा कुछ देखें और ऐसा नुकसान हो। वो तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, इसलिए कीले बिछा दी, दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। मैं एक बात कहूँगा, क्यों बिछाई कीलें? इसका भी तो कोई रीज़न रहा होगा। क्या पहले हम 2 साल से ना वैसे पर करके 100, 200, 500 आदमी नहीं वहाँ बैठ सकते थे? उनको दिमाग में, सरकार के दिमाग में, मुझे नहीं पता किस बात के लिए, पर बाकी ये जो किया है तो सरकार ने कोई डर लगा होगा तभी तो किया होगा। और स्टेट में तो कहीं नहीं कर रखा। इनको दिमाग में ये है कि भी ये लोग जो ना इस तरह आगे जनवरी वाला कांड कहीं ना हो जाए। और सबसे बड़ा दुख भी है इस बात का, हर किसान को भी, हर राष्ट्र की, हर जो राष्ट्र चेतना रखता है उनका। अगर वहाँ झंडे, जहाँ हम सिर्फ अपने फ्लैग को देखते हैं, वहाँ किसी धर्म का उसका झंडा फहराना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लाल किले पे जो हुआ चौधरी साहब, जो वो आंदोलन हुआ 26 जनवरी को घटना हुई, कहीं ना कहीं किसान भी उससे बदनाम हुआ है, क्योंकि हमने जब रिपोर्टिंग कर रही तो हर कोई किसानों के हक में था, लेकिन 26 तारीख को जैसे ही वो घटना हुई, एक ऑटो वाले के दिल में भी किसान को लेकर गुस्सा था। और उस चीज़ का तो आज देख रहे हो आप कितना समर्थन मिल रहा है हमें। वो रीज़न यही है। और आज भी मैं बता देता हूँ, ये इंटरनली बातें हैं कि भाई हर किसान इस बात के लिए बिल्कुल खुश नहीं है कि कहीं उपद्रव हो, उपद्रव के सहमत में नहीं है। मांग की सहमत में किसान है कि भाई हमारा जो ना कुछ हेल्थ का, एजुकेशन का, हमारी पेंशन का कोई समाधान बने। अब 2000 रुपये जो ना 6 महीने मिलते हैं या 3 महीने में जो भी मिलते हैं, राष्ट्रीय वो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करके आते हैं छोटे किसानों के में, बड़े किसान भी ले रहे हैं। वो अपने ही ज़मीन को 6 जगह करवा के ले रखे हैं। कई तरह की बातें हैं। और मैं तो पूरे भारत सरकार से एक निवेदन तक करता हूँ, फ्री का राशन बंद कर दिया जाए, फ्री की जो ना ऐड बंद कर दी जाए। उसकी वजह से मेरे देश में जो ना काम करने वाले ख़त्म हो गए, पीने वाले और नशे वाले ज़्यादा हो गए। आप कितने गाँव में जाके देखोगे, जो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग जो इस तरह का अनाज लेते हैं, वो वहीं कोटे से बाहर निकाल के भेज देते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसकी दारू लेके जाते हैं। वो 50% नशेड़ी हैं। तो इस बात का जो ना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
ये पहली सरकारों ने भी जो है ना फ्री का राशन खिला के देश में लेबर क्लास, मजदूर, इंजीनियर सब खत्म कर दिए। मैं नहीं चाहता कि सब अपनी मेहनत करो और खाओ, देश से सोने की चिड़िया तो तभी बनेगा। अगर फ्री बांटते रहे तो कौन, पहली बात तो फ्री में कहाँ से आएगा। इधर MSP के लिए हम बहुत महंगा रेट चाहते हैं और फिर उसी को खरीद के 20 रुपये में, 22 रुपये में, 25 रुपये में या 30 रुपये में, फिर उनको 2 रुपये भी उन्हीं को दे दो। ये कौन सा तुक बनता है। बड़ा गुस्सा करेंगे मेरी ये बातें जब आप स्पॉन्सर करोगे ना, वो लोग बड़ा गुस्सा करेंगे। अभी भी मुझे थ्रेड मिल रही हैं पिछली ऑडियो पे कि यार ये क्या बोल दिया आपने। मैंने सब सच्ची घटनाएं बोल रखी हैं, प्रैक्टिकल है मेरे पास। आप चलिए मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाता हूँ, क्या होता है, किसी भी कोटे के बाहर जाके देख लेना। नहीं, ये तो हमें पता है, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग खरीदते हैं, बराबर में कोई दुकान होती है, जाके वहाँ बेच दिया जाता है। हाँ, तो ये कोई तुक नहीं बनता। बहुत मिसयूज हो रहा हमारे बात का। मैं सरकार चाहे वोट की वजह से आए या ना आए, जो सरकार ऐसा करेगी वो राष्ट्र हित की बात नहीं करेगी। उन्होंने सोच समझ के जो ना, अगर गरीबी उन्मूलन का कोई कार्य चलाना है, वो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी एक कैबिनेट है और कैबिनेट के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। चौधरी साहब, चुनाव भी आ रहा है, कई ये चुनाव के लिए तो आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया हमारी सरकार आएगी MSP दे देंगे, बनवाओ सरकार। ऐसा है, उससे पहले क्या नहीं थी इनकी सरकार। इनके पिताजी की थी, इनकी दादी जी की थी, उनके नाना जी की थी, और बहुत सारी सरकारों में यही रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी तो नहीं थे ना? यार राहुल गांधी अभी भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। पहली बात तो कभी आनी नहीं सरकार, ऐसे झूठे वादों से। हरियाणा के आप बोल रहे हैं? अरे हरियाणा का नहीं, मैं पूरा राष्ट्र बोल रहा है। ऐसी सरकारें जो झूठ बोलेगी ना, वो कभी नहीं आएगी। लिख लेना इस बात को आप। अब लोगों को पता लगा झूठे वादे से जो ना सरकारें नहीं आएंगी। सरकार आएंगी तो सच्ची बातों के आधार पे आएंगी। जुमलेबाज तो मोदी जी को बोलते हैं। हो सकता है, मैं तो नहीं मानता। मेरे विचार में तो जुमले नहीं कहते हो। अच्छा, हाँ। तो किसानों की आमदनी बढ़ी, जैसा वो कहते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे? अभी तक तो नहीं बढ़ी। अभी तक तो नहीं बढ़ी। किसानों को एक पैसा तो फ्री का मिलने लग गया। 2000 वाला है। अनाज भी बहुत सारे किसान हैं, उन्होंने अपने बेटे का, बहू का, सब जगह ज़मीन करवा दी, सबको अनाज मिलता है 3-3, 4-4 क्विंटल। फिर क्यों करेंगे काम वो? निखट्टू बना दिया समाज को। इस बात से तो मैं तो मेरे पर्सनल राय है, ये खाप की नहीं है, किसी और बंदे की नहीं है, मेरी पर्सनल राय है कि भाई ये जो ना सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमाओ और खाओ। एक सवाल और चौधरी साहब, क्या बॉर्डर खोल देना चाहिए? बॉर्डर खोल देने चाहिए। मैं तो इस बात में राय है कि हमें नुकसान हो रहा है। तो दिल्ली आ जाएंगे, फिर बॉर्डर खोल दिया। दिल्ली आ जाएंगे, फिर दिल्ली कौन सा, दिल्ली तो बहुत आगे चले गए। दिल्ली आगे अगर वो पिछला एपिसोड 26 वाला करेंगे तो शायद अच्छी बात नहीं होगी अब की बार। ये आपने देखा अभी तमाम वीडियो आ रही है, कोई कह रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, मोदी का ग्राफ गिराना है, कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है। ये जो खालिस्तान वाली बात है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ी बहुत बू आती है, वो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीयता के लिए बैठे हम लोग सब, और जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो अफ़गानिस्तान की तरह फिर कोई भी राज करेगा, कोई मर जाएंगे। आज अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान की हालत देख लो, और भी कितने सारे अरब कंट्रियों में ये हालत हो रही है। तो देश चलाना, तानाशाह कहना तो आसान, छोटा सा शब्द है तानाशाह, पर देश को चलाना जो है ना बहुत बड़ी बात है। 140-50 करोड़ आदमियों के लिए सुरक्षा का प्रबंध करना, हेल्थ का प्रबंध करना, शिक्षा का प्रबंध करना, रोड्स को बनाना, यार यूँ कुछ भी कह देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो चौधरी साहब जनरल डायर से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोलियां चलवा रहा है जनरल डायर। ऐसा तो जनरल डायर ने भी नहीं किया था। ऐसा है, अगर जनरल डायर की तरह होता ना तो अब तक ये ख़त्म हो गया होता मामला। संयम बरता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। जब जो अनैतिक कार्य मैं करूँगा तो मुझे तो रोकेंगे। आज मैं कहता हूँ मेरे सारी जो है, मेरे पास 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक्स जो हैं, मैं कहूँ रोड पे खड़ा कर दूँगा, क्या मुझे रोड ब्लॉक करने की इजाज़त दे देगी क्या सरकार? या आप ही दे दोगे, मुझे पूछता हूँ, या वो लोग दे देंगे जो इस काम के पीछे लगे? वो चाहेंगे कि रोड ब्लॉक हो जाए, हम कहीं नहीं जाएँ? यार कोई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। अगला क्वेश्चन बोलिए। यानी आपका कहना है कि अगर किसान शांतिपूर्ण आते हैं, जंतर मंतर या रामलीला मैदान चुनते हैं, तो आप तन मन धन से सपोर्ट करने को तैयार हैं? हम हर लिहाज से सपोर्ट करने को तैयार हैं। पिछले आंदोलन में भी हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार थे। सरकार ने हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा था, मीडिएटर के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके माध्यम से भी कोई इशू आया था। और हरियाणा के अध्यक्ष अपने ये थे उस टाइम धनखड़ साहब, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप अगर इसमें करें तो। और उस टाइम बहुत सारी मांगों पे जो है ना विचार कर रखा था सरकार ने। इनकी जिद की वजह से जो है ना ये मामला इतना लंबा चला था। और अभी ये बात सोच के आए थे लोग, देखो वहाँ की 27 और 5 32 जो है ना संस्थाएँ बनी है किसानों की,
स्टेट में। 32 में सारे सहमत नहीं इस बात से, 5 या 6 या 7 आए हुए हैं। तो यार ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। ये सब किसानों के लिए नहीं लग रहा मुझे, इसमें कोई ना कोई अलग तरह की बातें भी हैं।